मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 3 का सेकंड चैप्टर वर्ण और शब्द का अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी जानते हो कि ध्वनियाँ जो होती हैं छोटे बच्चों से पहले प्रारंभ होती है। छोटे बच्चे शब्द बड़ा बड़ा बोल नहीं पाते, तो कुछ छोटे छोटे शब्द को बोलते हैं। जैसे आपने अपने छोटे भाई या बहन को म प प आ आदि बोलते हुए सुना होगा। इन आवाज़ों को ध्वनियाँ कहते हैं। ये ध्वनियाँ जब लिखी जाती है तो वही वर्ण कहलाती हैं। जब बच्चे कुछ ध्वनियाँ निकालते हैं अपने मुंह से तो छोटा छोटा होता है ना, वह बड़े शब्द बोल नहीं पाते। अगर हम उन्हीं ध्वनियों को अगर लिखेंगे तो वही वर्ण कहलाएगा, है ना। अब आते हैं वर्णों के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। आप लोग नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, आ यू क ख ग घ, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर में देखो आ ई उ रू ए ओ। ये हो गया इतना स्वर। अब आते हैं व्यंजन में, क ख ग घ च छ ज झ ञ त ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह। संयुक्ताक्षर मतलब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। छ त्र ज्ञ स्र। और आगत स्वर और व्यंजन का मिला जुला रूप, है ना। इसमें कुछ व्यंजन भी हैं और कुछ स्वर भी हैं। आगत स्वर मतलब कुछ उदाहरण हम जानते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, उसमें ये चिन्ह लगता है। और अनुस्वर में अंक की मात्रा, अंकित, आवाजें, है ना। ये होता है विसर्ग जो अ के लास्ट में जो बिंदु लगा है वो विसर्ग। अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है, जैसे ध्वनिया, माँ, है ना। आगत व्यंजन ज और फ के नीचे जो बिंदु लगा होता है उसे आगत व्यंजन कहते हैं। विशिष्ट वर्ण ढ और ढ, ये विशिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे। अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे हॉल, बॉल, डॉक्टर, कॉलेज, है ना। ये हो गया आगत स्वर। संयुक्ताक्षर छ त्र ज्ञ स्र, दो व्यंजनों के मिले हुए रूप। ये उन व्यंजनों के मेल से बने हैं। जैसे दो व्यंजन हम लोग क ख ग घ पढ़े, वही व्यंजन है। तो स्र, क प्लस स, है ना। तो ये स्र हो गया। त्र, त जुक्त र, त्र। ज्ञ, ज जुक्त व, ज्ञ स्र, स जुक्त र। ये हो गया संयुक्ताक्षर मतलब मिले जुले हुए रूप। दो व्यंजनों का मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्त व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर और बिना दूसरा व्यंजन स्वर के साथ है, जैसे क त वक्त, वक्त, सुक्ति। दो अलग अलग व्यंजन है ना, दो अलग अलग व्यंजन हैं, क और त व्यंजन है, एक साथ जुड़ने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। आगे भी दिया हुआ है, प्याज, प्यार, विद्यालय, विद्या, रास्ता, खस्ता। इसमें सब व्यंजन का ही प्रयोग होता है, ना कि स्वर का। अब आते हैं द्वैत व्यंजन। एक ही व्यंजन को दो बार जुड़कर द्वैत व्यंजन बनाते हैं। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है ना। द्वैत मतलब एक ही व्यंजन को दो बार जुड़कर, एक व्यंजन को दो बार, जैसे गन्ना, पन्ना, दो बार न आया है ना। तो बच्चा, इसमें भी दो बार आया है। चम्मच, दो बार मम आया है। कट्टा, खट्टा, इसमें भी दो बार
ट ट आया है। द्वैत्व मतलब 2 बार व्यंजनों को जोड़ना ही द्वैत्व व्यंजन कहलाता है। र के रूप, र के हम विभिन्न रूपों में र को लिख सकते हैं। र को पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है। देखो ये चिन्ह दिया हुआ है, र रात। क्रम ये भी एक र का रूप है। धर्म पर्व ये भी एक र का रूप है। और ट्रक ड्रामा ये भी एक र का रूप है। संयुक्ताक्षर, संयुक्त, द्वैत और र के रूप।